Hello student, I hope you are happy and safe. In last lecture of online class, we discussed the component of food. Component of food. In component of food, we discussed the many things like carbohydrates, fat, and minerals, and vitamin, and protein also. Carbohydrates and fats used for energy, and protein is used for proper healing, इस बॉडी की रिपेयरिंग एंड ग्रोथ के लिए का ग्रोथ एंड रिपेयरिंग एंड different of vitamin we discussed vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D and all their functions, their role in our body and deficiency diseases means उसकी अगर ना होने पर उसकी deficiency यानी कि उसकी कमी हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जा सकते हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है लास्ट बिफोर वीडियोस में. टुडे वी डिस्कस द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड that is minerals, carbohydrates, fats, protein and vitamin. Then we discuss minerals and all we discussed in earlier videos. You see all the videos. Okay, minerals is very important for us for the growth of body. Our body need minerals for its proper functioning. मेरे body को proper functioning, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ यानी कि फोर कंपोनेंट्स जो थे उन्हें डिस्कस किया वो इम्पोर्टेंट था. उसके साथ साथ हमारा मिनरल भी काफी इम्पोर्टेंट है. किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है? प्रॉपर फंक्शनिंग, कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें, प्रॉपर वर्किंग में रहे. नॉर्मल ग्रोथ या हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती रहे, कंटिन्यू जो प्रोसेस है जितना ग्रोथ होएगा वो ग्रोथ होता रहे. एंड गुड हेल्थ, और हमारी हेल्थ मेंटेन रहे. इसके लिए मिनरल्स का भी काफी रोल है. जैसा कि हम मिनरल वाटर यूज करते हैं, मिनरल्स उसमें मिनरल हो, ठीक है. एंड इम्पोर्टेंट मिनरल आर, तो सब इम्पोर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं जो हमें हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है. तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो हम कुछ मिनरल्स के बारे में इसके डिस्कस करते हैं जिसका आपने अर्लियर काफी नाम सुना होगा. तो जैसे कैल्शियम इज अ मिनरल दैट आवर बॉडी नीड. तो इसी तरह से कुछ मिनरल्स डिस्कस किए गए हैं. सम लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम. दिस इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर यूज्ड फॉर आवर बॉडी. इसके डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज यूज ऑफ सोडियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन. डिफरेंट फूड्स आइटम में ये पाए जाते हैं. जैसे कैल्शियम के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो कैल्शियम क्या था? इट इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ. यानी कि जो कैल्शियम हमारा यूज है वो हमारे बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, यानी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो या कैल्शियम ज़्यादा होगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर डाइट में होगा तो हमारे जो बोन्स होंगे वो अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे. हमारे टीथ, जो कि बोन्स और टीथ दोनों ही कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, कैल्शियम मिलकर बना होता है. तो हमारे टीथ और बोन्स के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम नेसेसरी होता है. तो कैल्शियम इट इज नीड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, यानी बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड टीथ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कैल्शियम. कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ. ओके, अगर ये हमारा दिक्कत हो जाएगी, कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे बोन्स वीक हो सकते हैं. क्लियर? इट हेल्प टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी यूज होता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो अच्छे से फंक्शन करता रहे, अच्छे से उसके हार्ट बीट चलती रहे, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखे. ये सारी चीज़ों के लिए भी हमारा कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है. एंड देयर मसल्स, और मसल्स के लिए जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं उनके लिए भी कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट यूज फॉर बोन्स एंड टीथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट and muscles also. And one major role is clotting of blood.
यानी कि हमने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, यानी ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कि ब्लड हमारा जो प्रॉपर वे में फंक्शन करता रहे, बॉडी पार्ट्स में पहुंचता रहे। हमारा हार्ट क्या करता है कि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है, पंपिंग करता है इस तरह से। तो पंपिंग कर करके हमारे जो पंप करता है, धड़कने का मतलब होता है पंपिंग करना, वो पंपिंग करता है तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी जमने नहीं पाता है, क्लॉट नहीं हो पाता, तो काफी अच्छे से फ्लोट करता रहता, फ्लो करता रहता पूरे बॉडी में। तो इसलिए भी हमारा इम्पोर्टेंट है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए भी हमारा कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है। तुमने देखा कैल्शियम इज नीड फॉर द मेकिंग बोन्स एंड टीथ, मसल्स, क्लॉटिंग ब्लड एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, मसल्स के लिए एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली आपका फोस्फोरेस भी सिमिलर वर्क है, नियर अबाउट सिमिलर वर्क है इसका। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ के लिए ही यूज होता है। ठीक है, कहाँ पे इसका सोर्सेस क्या है, कैल्शियम का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से सोर्स मिलता है। तो देखिए मिल्क, फिर हमने देखा कि मिल्क में सभी कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसमें नियर अबाउट ऑल द कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं। सी के अलावा सी जो कि सिट्रिक चीज़ यानी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, नींबू एंड ऑरेंज, दिस टाइप ऑफ। तो लेमन नींबू सी नहीं मिलता है। बाकी देख रहे हैं कि हमने मिल्क में ज़्यादातर मैक्सिमम कंपोनेंट्स यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। तो मिल्क आपका कैल्शियम भी मिलता है एंड फास्फोरस, दोनों ही मिल्क में मिलता है। तो मिल्क देखिए कैल्शियम कहाँ पे, मिल्क, एग, फिश एंड ग्रीन वेजिटेबल, कैल्शियम इन चीजों में पाया जाता है। फास्फोरस में भी देखिए मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फास्फोरस एंड कैल्शियम दोनों ही मिल रहा है वेजिटेबल्स और मिल्क में। एंड बनाना एंड पल्सेस में भी आपका फास्फोरस मिल रहा है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क, इन दोनों में कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों ही मिल रहा है। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड फॉर अस एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द चिल्ड्रन आल्सो। क्योंकि चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिल्ड्रन ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके बोन्स इंक्रीज करते रहते हैं। तो चाइल्ड्स के लिए हमारा कैल्शियम और फास्फोरस इज वेरी नेसेसरी देन एडेड। सो we eat milk also daily. We use milk in food daily. Calcium and phosphorus both, and some vitamins also found in milk. So next is iron. हमारे बॉडी के लिए आयरन भी एक ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आयरन, तो आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ऑल रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड जो रेड होता है उसकी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आप लोग टेस्ट में अगर सुना होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो ब्लड में होता है। जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी सुना होगा ना, आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ये कहाँ पे होता है हमारे, इट मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड काफी रेड होता है, वो बनता है कहाँ से, आयरन से। अगर हमारे ब्लड में आयरन है, आयरन हमारा ब्लड में होता है जो हीमोग्लोबिन को बनाता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो आयरन मेक्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन कौन बनाता है, आयरन बनाता है। आयरन हमें मिलता कहाँ से, स्पाइनेच यानी कि पालक से मिलता है, एप्पल से मिलता है, एग्स, पल्सेस एंड ग्राउंडनट एंड लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। यहाँ पे काफी हमारा स्पाइनेच काफी रिच होता है आयरन के प्रेजेंस में। अगर स्पाइनेच यानी कि पालक, इसमें आयरन बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। एंड सम लाइक एप्पल, एग, पल्सेस, ग्राउंडनट एंड लीफी वेजिटेबल्स में भी हमारा क्या पाया जाता है, आयरन। तो आयरन इज वेरी यूजफुल फॉर द हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आयरन यूज इन द फॉर्म ऑफ आयरन साल्ट। और ये हमारा जो आयरन होता है काम क्या करता है, ये जो आयरन हमारा क्या काम कर रहा है, देखिए इट मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विच कैरीज ऑक्सीजन, जिसका रोल क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है वो देखिए।
विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स, यानी लंग्स हमारा जो होता है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को सभी पार्ट में ले जाने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है, जो आरबीसी के फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। यानी कि हमारा ब्लड जो है वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल है। एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव ब्लड, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैव ब्लड, यानी हमारे पूरे बॉडी पार्ट में एवरी पॉइंट में ब्लड है, ठीक है। उस ब्लड में आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन मिक्स्ड है। इस हीमोग्लोबिन का रोल क्या है कि जो आपका लंग्स है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। तो ये देखिए, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स के थ्रू टू द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट्स में लंग्स, विच कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के सभी पार्ट में हमारे ब्लड को यानी ऑक्सीजन को पहुंचाता है थ्रू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लेकर के, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है और लंग्स के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो हमारा आयरन से मिलता है, आयरन हमें मिलता है स्पाइनस सोर्सेस से हमें मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन। नाउ वी डिस्कस सम आयोडीन एंड आयोडीन। आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड्स में पाया जाता है, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे आयोडाइड नमक में पाए जाते हैं, आयोडाइड साल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख लेंगे, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे जो हमारे ये एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, इन साल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं, सारे के सारे साल्ट के फॉर्म में जाते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते। ये लिखा आयरन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आयरन साल्ट, यानी कि आयरन हमारा आयरन के फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि आयरन साल्ट के फॉर्म में मिलता है। आयरन साल्ट क्या है, साल्ट क्या होता है, तो हम लोग एसिड बेस के चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब नाउ वी डिस्कस द आयोडीन। तो आयोडीन को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी की वजह से हमें जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन था, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो आयरन की कमी से जो डिसीजेस होती है, यानी कि डिफिशियंसी डिसीजेस को हम लोग कहते हैं एनीमिया, ठीक। एनीमिया की प्रॉब्लम यानी कि डिसीज हो जाती है, जिसमें हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स में अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह की हम लोग डिसीज हो जाती है आयरन की कमी से, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में जान लिया, एनीमिया इज द आयरन डिफिशियंसी डिसीज, एनीमिया इज द आयरन डिफिशियंसी डिसीज, यानी आयरन की वजह की कमी से होने वाला डिसीज है। ओके, नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन क्या कहता है, आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे नेक पे थायराइड ग्लैंड होता है, इसके प्रॉपर फंक्शन ये करे, इसके लिए हमारा आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में कंट्रोल करता है, कि हमारा जो बॉडी जितना ग्रोथ होना चाहिए सिर्फ उतना ही ग्रोथ हो, उससे ज़्यादा ग्रोथ ना होने पाए, तो हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे कि हमारा आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा गला इस तरह से फूल आता है, जिसको कि हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर, जिसको इनसे घेंगा बोला जाता है। इस तरह के हमारे गले में प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो जाता है यहाँ पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। तो यानी कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से ये बॉडी पार्ट हमारा ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो यही बोल रहा है कि विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये देखिए ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसी तरह को इस डिसीज को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर इज द आयरन डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज को बोलते हैं ग्वाइटर। ओके, सोर्सेज क्या है आयोडीन के। आयोडीन हमारा जो मेनली आपका आयोडाइड साल्ट में मिलता है, आयोडाइड सॉल्ट,
ठीक है। जो आयोडीन से नाम है, आयोडाइज सैट जो होते हैं नमक होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और सी फूड्स में, सी से यानी कि सी में जो फूड मिलते हैं जैसे कि सी फिश, सी की जो फिश होती है उसमें आयोडीन मिलेगा, सब फ्रूट्स में मिलेगा एंड आयोडाइड सैट में। तो आपका पहले जो है आपका सी फूड एंड आयोडाइड सैट में आयोडीन लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपका वाइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमने आपके 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में यानी कंपाउंड्स पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी कंपोनेंट्स हैं जो हमारे बॉडी में का बहुत ज़्यादा अपनी फूड वैल्यू नहीं होती, उनकी खुद की फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। उन दोनों को हम लोग बोलते हैं वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि आप वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फूड वी लिव 2 to 3 5 days of 1 week, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव 1 or 2 days। 1 day या 2 days हम लोग लिव नहीं कर पाएंगे, हम लोग पर डेथ हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट इट हैज नो फूड वैल्यू। इसके अंदर कोई प्रोटीन, विटामिन वगैरह एक्सेट्रा नहीं पाए जाते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा वाटर? इसलिए हमारे मैक्सिमम 70% आवर बॉडी कंटेन 70% वाटर। वाटर से ही हमारा बॉडी भरा हुआ है मैक्सिमम पार्ट में। इवन हमारे ब्लड में भी वाटर है, ब्लड में भी वाटर है, हीमोग्लोबिन वगैरह है। उसके बाद वाटर लिक्विडिटी जो हमारे वाटर ब्लड में है, लिक्विडिटी जो लिक्विड के फॉर्म में ना, वो भी ड्यू टू वाटर की वजह से ही है। हमारा वाटर ब्लड में भी है, तो हमारे पूरे टोटल बॉडी में इस वाटर का रोल है। क्या रोल है देखते हैं। वाटर प्रोवाइड अ लिक्विडिटी, लिक्विड प्रोवाइड करता है हमारा वाटर, लिक्विड बनाता है इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व। ठीक है, हमारे जो डाइजेस्ट हो जाती है चीज़ें या बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैनी थिंग्स वी हैव। ठीक है, तो क्या होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये लिक्विड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिसॉल्व। जितने भी सब्सटेंस है हमारे अंदर वो इस लिक्विड की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ताकि आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके एंड मूव विद द बॉडी। और पूरे बॉडी में इसको मूव कराते हैं, बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, एंड एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, सर्कुलेट भी कराते हैं। अगर कोई चीज़ हमें एलिमिनेट होने लायक है, यानी कि हमारे बॉडी की यूज़ की नहीं है, वो वेस्ट हो चुकी है, तो उसको हमारे बॉडी से बाहर भी निकाल देता है। ये वाटर का रोल है। ठीक है, तो क्या है टू ट्रांसपोर्ट रोल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 4 रोल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रोल है हमारे बॉडी का, बॉडी में इन वाटर, सॉरी वाटर इन बॉडी। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी सेल, यानी कि हमने बॉडी जो हमने फूड लिया डिफरेंट आइटम को, वो जाके हमारे स्टमक में स्टोर हो गया। अब स्टमक से वो जो डाइजेस्ट होने के बाद अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट कौन करेगा, पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो ड्यू टू वाटर। वाटर की वजह से ही डाइजेस्टेड फूड की जो फूड वैल्यू है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स। और फूड वैल्यू जितने भी थे जस्ट लाइक ए केमिकल ही है, तो जितने भी केमिकल्स हैं उससे एग्जाम्पल भी लिया गया कि हार्मोन्स, ठीक, हार्मोन्स या और भी जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या केमिकल्स हमारे बॉडी में है, उस सब को भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम वाटर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट वन इज गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और हमारा वेस्ट जो डाइजेस्टेड फूड हुआ, फूड डाइजेस्ट हुआ, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारी फूड वैल्यू थी वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट हुई, लेकिन अब कुछ बचा वेस्ट प्रोडक्ट। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी यही करता है। ये कैसे करता है? प्रोडक्ट को बाहर निकालता है कैसे? टू रेगुलर कैसे निकालता है? ये स्वीटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू या सम अदर पैलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये हमारे बॉडी पार्ट से बाहर कर देता है। नेक्स्ट वन इज टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे बॉडी जो हमारा सीजन होता है, कभी विंटर कभी समर, ठीक है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमारा वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे गर्मियों में काफ़ी वाटर बाहर निकल जाता है, ठंडियों में वाटर ज़्यादातर नहीं होता है। तो ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को। कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करना? स्वीटिंग के थ्रू,
यानी कि जो पसीना निकलता है हमारा, ज़्यादा हम लोग जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो हमारी बॉडी अंदर से काफ़ी हीट हो जाती है, तो हीट होने के लिए स्वेटिंग करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और इवेपोरेशन के थ्रू इवेपोरेट भी कर देता है वाटर को, और स्वीटिंग यानी कि पसीने के थ्रू भी बाहर कर देता है, तो हमारी इस बॉडी के टेम्परेचर को भी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये 4 रोल थे, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करना, केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। 4 रोल है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, इंपॉर्टेंट केमिकल को ट्रांसपोर्ट करना, और रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेज से भी जाना जाता है। तो ये इनकी फूड वैल्यू नहीं है, हमने पहले बता दिया कि वाटर एंड डाइटरी फाइबर की रफेज कोई फूड वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में यानी कि बल्क अमाउंट भी है हमारे बॉडी में। जैसे वाटर बल्क अमाउंट में था, डाइटरी फाइबर भी हमारे बल्क अमाउंट में होते हैं। इनका रोल, इनका क्या है, रफेज फिश को कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड रफेज। इट इज मेनली प्रोवाइड प्लांट्स, it provides it is mainly provided by plants, plant के थ्रू ये ज़्यादा पाए जाते हैं। It does not any nutrients, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई फूड वैल्यू नहीं है, बट इट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट इट्स बल्क, और हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसा कि वाटर पाया जाता था, ये भी पाया जाता है। इट हेल्प इन द गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसका रोल भी जैसा वाटर का रोल था कि अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का रोल वाटर भी करता था। हमारे बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का काम, यानी कि गेट रीड ऑफ, यानी कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा डाइटरी फाइबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नाउ वी डिस्कस द 5 food nutrients and 2 other component of the body which is also necessary for the body but it has no food value like water and dietary fibers, and all the diseases regarding to this, इससे diseases क्या क्या है इसको भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डाइट, बैलेंस डाइट को डिस्कस करेंगे, और इसके जो समरी को डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियोस को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियोस को आप कंप्लीट देखिए, सो दैट यू गेट अ कंप्लीट नॉलेज। ओके, थैंक यू।